नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम जानेंगे कि कैसे कोरोना वायरस छोटे बच्चों को मुतासिर कर रहा है। इसके अलावा देखेंगे कि किन हालात में मुल्क भर में JEE मेंस के इम्तहानात मुनक्किद किए गए। इसके अलावा बहुत सी कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरों पर हम डालेंगे तफसीली नज़र। सबसे पहले बात प्रणब मुखर्जी की। आंजिहानी साबिक़ सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की आखिरी रसूमात मंगल के रोज़ दिल्ली के लोधी रोड के शमशान घाट में मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ अदा की गई। प्रणब मुखर्जी के जसद खाकी को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज सुबह 10 बजे राजाजी मार्ग पर वाक़ उनकी सरकारी रिहाइश गाह पर लाया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक़ सदर जमहूरिया को खिराज अक़ीदत पेश किया। प्रणब मुखर्जी का पीर के रोज़ 84 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था। वो कई दिनों तक फ़ौज के R&R हॉस्पिटल में भर्ती थे। मरकज़ी हुकूमत ने उनके एजाज़ में 7 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान किया है। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,56,95,492 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,79,95,272 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,55,968 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी 68,44,252 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। यह आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। वहीं जापान में रिसर्चर्स ने कोरोना का इलाज ढूंढने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि आर्थराइटिस की दवा एक्टमरा से इलाज किया जा सकता है। रिसर्चर्स ने अपनी स्टडी में बताया कि कोरोना होने पर सबसे बड़ा मसला साइटोकिन स्टॉर्म का है। ये प्रोटीन्स का एक ग्रुप होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत तेज़ या धीमा कर देता है, जिससे जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। एक्टमेरा से इम्यून सिस्टम को लेवल पर रखा जा सकता है। जापान में अब तक 66,000 से ज़्यादा लोग मुतासिर हैं। इसी बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन फेज़ 3 के ट्रायल पर पहुंच गई है। जल्द ही फेज़ 3 की दूसरी वैक्सीनों के साथ ही इसे भी इजाज़त मिलेगी। हम वो काम कर रहे हैं जिसको लोग नामुमकिन मानते थे। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च ने तैयार किया है। कंपनी ने कहा कि फेज़ 3 के ट्रायल में अमेरिका में 80 जगहों पर लगभग 30,000 वॉलंटियर्स को शामिल किया जाएगा। अमेरिका में 2 कंपनियां मॉडर्ना और फाइज़र की वैक्सीन भी फेज़ 3 के ट्रायल पर है। दोनों कंपनियां 30,000 वॉलंटियर्स पर ट्रायल कर रही हैं। हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 36,91,166 हो गई है। राहत की बात यह है कि इनमें से 28,40,040 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 7,88,781 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस की वजह से अब तक 65,288 लोगों की मौत हो चुकी है। मुल्क में मरने वालों की तादाद भले ही बढ़ रही हो, लेकिन इन्फेक्शन फैलने के मुकाबले मरने वालों की शरह में लगातार गिरावट हो रही है। मुल्क में फैटेलिटी रेट अब 1.77% हो गई है। इसमें 3 दिनों के अंदर 0.22% की कमी देखी गई। रियासतों के आंकड़ों के मुताबिक फैटेलिटी रेट देखें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 3.1% है। इसके अलावा 7 दीगर रियासतें भी ऐसी हैं जहां 2% से कम फैटेलिटी रेट है। इनमें तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और असम शामिल है। मुतासरीन के आंकड़ों में बीते 6 दिनों में और मौत के आंकड़ों में बीते 28 दिनों की सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले 25 अगस्त को 66,873 केसेस आए थे, जबकि 3 अगस्त को 806 मुतासरीन की मौत हुई थी। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,734 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 9 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 1,27,697 हो गई है। इसी तरह हलाकतों की तादाद 836 हो गई है। GHMC के हुदूद में 347 केसेस दर्ज हुए हैं। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर की दूसरी रिपोर्ट भी कोरोना मुस्बित आई है। इतवार के रोज़ वज़ीर आला का दोबारा टेस्ट किया गया था, जिसकी रिपोर्ट अब मुस्बित आई है। अब उन्हें अगले चंद दिन मेदांता हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। बता दें कि 24 अगस्त को मनोहर लाल खट्टर की कोरोना रिपोर्ट मुस्बित आई थी। खुद उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी। CM खट्टर को कोरोना मुस्बित होने के बाद मेदांता हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था, जहाँ उनका इलाज जारी है।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के सदन ने मुतनब्बा किया है कि कोरोना वायरस की वबा के दरमियान इतनी जल्दी माशरे को खोलने से तबाही मचेगी। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गैब्रियसिस ने पीर के रोज़ जोर दिया कि वो ममालिक जो लॉकडाउन खोलने में संजीदा हैं, इन्फेक्शन पर काबू पाने में भी उन्हें संजीदा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें तवाज़ुन रखना नामुमकिन नहीं है। टेड्रोस ने ममालिक, माशरों और लोगों को 4 नुकात पर तवज्जो देने की तजवीज़ पेश की, जिसमें बड़े इजलास से बचने, इंतहाई ख़तरे से 2-4 अफराद की हिफाजत, अपने आप को बचाने और इन्फेक्शन का पता लगाने और लोगों की निगरानी रखना, अगर इन्फेक्शन पाया जाता है तो उन्हें अलग थलग करना, स्क्रीनिंग और मुनासिब देखभाल शामिल है। WHO के सरबराह ने कहा कि नए सर्वे से जाहिर हुआ है कि 90% ममालिक में दीगर सेहत की खिदमत कोविड-19 से बुरी तरह मुतासर हुई है। कम और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक की सेहत खिदमत पर कोविड-19 के असरात का जायज़ा लेने के लिए 105 ममालिक में ये सर्वे किया गया था। टेड्रोस ने कहा कि मार्च और जून में 5 इलाकों में किए जाने वाले एक सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि मौजूदा वबा की तरह हंगामी तिब्बी खिदमत से निपटने के लिए बेहतर तैयारी की ज़रूरत है। सर्वे में इंकशाफ किया गया है कि 70% ममालिक में मामूल की वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है। इसके बाद दिल की बीमारी वगैरह जैसे गैर मवासिलाती अमराज की तफ्शीश और इलाज मुतासिर हुआ। तकरीबन 1/4 ममालिक का कहना था कि इस वबा की वजह से हंगामी तिब्बी खिदमत यानी इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज मुतासिर हुई है। Stay-at-home orders and other restrictions are something that some countries felt they needed to do to take pressure off their health systems. But they have taken a heavy toll on livelihoods, economies, and mental health. WHO fully supports efforts to reopen economies and societies. We want to see children returning to school and people returning to the workplace, but we want to see it done safely. At the same time, no country can just pretend the pandemic is over. The reality is that this coronavirus spreads easily. It can be fatal to people of all ages, and most people remain susceptible. If countries are serious about opening up, they must be serious about suppressing transmission and saving lives. बच्चों की नाक और गले में कई हफ्तों तक कोरोना वायरस रह सकता है। इस दौरान ऐसा भी हो सकता है कि उनमें इसके कोई सिम्टम्स या अलामतें ना दिखें। ये दावा वॉशिंगटन के चिल्ड्रन नेशनल हॉस्पिटल की रिसर्च में सामने आया है। रिसर्चर्स का कहना है कि कोरोना वायरस गुपचुप तरीके से अपना इन्फेक्शन फैला सकता है। कनाडा के रिसर्च ने यह स्टडी साउथ कोरिया में की है। ये देखा गया है कि बच्चों में कोरोना का इन्फेक्शन गुपचुप तरीके से फैल रहा है। रिसर्च में सामने आया है कि 85 मुतासिर बच्चे टेस्टिंग से सिर्फ इसीलिए दूर हो गए क्योंकि उनमें सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे। कोविड-19 की जांच में भी उन्हीं की गई जिनमें सिम्टम्स दिखे। ऐसा आगे भी हुआ तो कम्युनिटी में बिना अलामतों वाले बच्चों का दायरा बढ़ सकता है। इस रिसर्च के नतीजे उस वक्त सामने आए हैं जब अमेरिका की सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC की मुखालिफत हो रही है। CDC ने हाल ही में एक गाइडलाइन जारी की थी जिसके मुताबिक अलामत ना होने वाले मरीजों की जांच कराने की ज़रूरत नहीं है। ये तब तक करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि वो किसी कोरोना मरीज के राब्ते में ना आए। CDC के इस फैसले को अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स ने खतरनाक पिछड़ा कदम कहा है। रिसर्च के मुताबिक साउथ कोरिया में 18 फरवरी से 31 मार्च के बीच 91 एसिम्टोमेटिक, प्री सिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक बच्चे मिले थे जिनमें कोरोना की तस्दीक हुई। इनमें से 20 बच्चों को कोरोना के सिम्टम्स नहीं दिखे थे, ये एसिम्टोमिक थे। 91 में से 18 ऐसे थे जो प्री सिम्टोमिक थे, यानी इनमें कोई शुरुआती अलामतें तो नहीं दिखी लेकिन बाद में सिम्टम्स दिख सकते हैं। वहीं बाकी बच्चों में कोरोना के साफ तौर पर सिम्टम्स दिखे। इनमें बुखार, खांसी, डायरिया, पेट में दर्द जैसे सिम्टम्स दिख रहे थे। रिसर्चर्स कहते हैं कि बच्चों में सिम्टम्स ना दिखने पर इनसे पूरी कम्युनिटी में वायरस फैल सकता है। ये बच्चों के साथ खेलते हैं और कई तरह की सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। औसतन में ऐसे एसिम्टोमेटिक बच्चों में 14 दिन में सिम्टम्स दिखाई देते हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कोरोना वायरस की आलमी वबा कई किसानों के लिए मुश्किल वक्त लेकर आई है और इससे शहरों और देहाती इलाकों के लाखों लोगों के लिए अनाज का बहरान पैदा हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ास मंगलवार को शुरू हो रही ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में इसी मौजू पर गौर करेंगे। वो भुखमरी एशिया प्रशांत इलाकों में सूरत हाल को बिगड़ने से रोकने के तरीक़ों पर बातचीत करेंगे। ये वार्निंग वबा और लाखों नौकरियां ख़त्म होने से दुगनी हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा खुराक और काश्तकारी तंजीम FAO ने मुकम्मल अंदाज़ा लगाया है कि इस साल कोरोना वायरस की वबा की वजह से दुनिया भर में ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार लोगों की तादाद में 13 करोड़ 20 लाख का इजाफा होगा, जबकि ज़्यादा कमज़ोर बच्चों की तादाद भी 66 लाख उनकी तादाद में इजाफा हो जाएगा। FAO के डायरेक्टर क्यू देंग ने डिजिटल मीटिंग से पहले तबसरा किया कि हम 2 वबाओं का सामना कर रहे हैं। कोविड-19 सेहत के नुकसान के अलावा मईशत को कुचल रहा है और भूख को बढ़ा रहा है, जो इस दहाई के आखिर तक भुखमरी को ख़त्म करने के आलमी तबके के अज़्म के लिए रुकावट है। मीटिंग से पहले तैयार रिपोर्ट में FAO ने कहा कि वबा, कोरोना और सफ़र पर रोक की वजह से फसलों की कटाई नहीं हो सकी क्योंकि मजदूर अपने काम पर नहीं जा सके। काश्तकारी ख़ानदानों के ज़रिए मवेशी बेचने और सामान लाने के लिए नकलो हमल वगैरह का इंतज़ाम करने में रुकावटें पैदा हो गई थी। लोन मोराटोरियम यानी किस्त चुकाने में मोहलत बढ़ाने की मांग कर रही आम जनता और कॉरपोरेट के लिए सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबर आ सकती है। मरकजी हुकूमत ने मंगल के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में कहा कि लोन मोराटोरियम की सहूलत को 2 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोन मोराटोरियम की मियाद बढ़ाने की मांग वाले 2 अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अशोक भूषण की सदारत वाली 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। मंगल को मरकजी हुकूमत की तरफ से बेंच के सामने पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लोन मोराटोरियम को 2 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। मरकजी हुकूमत की तरफ से मोराटोरियम मामले को लेकर पीर को ही हलफनामा जमा कर दिया गया था। इस पर बेंच ने कहा था कि उसे अभी हलफनामा नहीं मिला। इसके बाद बेंच ने मामले की सुनवाई मुलतवी कर दी थी। अब इस मामले पर 4 शुम्बे को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में 6 महीने की मोराटोरियम की मियाद की ब्याज माफ़ी को लेकर भी अर्जी दायर की गई है। इस मामले की सुनवाई भी जस्टिस अशोक भूषण की सदारत वाली बेंच कर रही है। इस मामले में भी बेंच ने मरकजी हुकूमत से जवाब मांगा है। मंगल को इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई। अब इस मामले की सुनवाई भी 4 शुम्बे के रोज़ होगी। कोरोना इन्फेक्शन के मईशत पर असर को देखते हुए RBI ने मार्च में 3 महीने के लिए मोराटोरियम की सहूलत दी थी। ये सहूलत 1 मार्च से 31 मार्च तक 3 महीने के लिए 1 मार्च से 31 मई तक 3 महीने के लिए लागू की गई थी। बाद में RBI ने इसे 3 महीनों के लिए और बढ़ाते हुए 31 अगस्त तक के लिए कर दिया था, यानी जुमला 6 महीने की मोराटोरियम सहूलत दी गई है। 31 अगस्त को यह सहूलत खत्म हो गई है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सिलसिले में हालिया सरगर्मियों के पेश नज़र एक आला सतह की मीटिंग में मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। ज़राए के मुताबिक राजनाथ सिंह ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की ताज़ा सूरत हाल पर आर्मी चीफ और कौमी सलामती से वाबस्ता अहदेदारों से बातचीत की और आइंदा के मंसूबे पर भी तबादला ख्याल किया। ज़राए ने बताया कि इस मीटिंग में आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 29 और 30 अगस्त की दरमियानी शब पैकागोंग झील के जुनूबी किनारे पर चीनी फौज की सरगर्मियों से वज़ीर दिफा को आगाह किया। वजारत दिफा ने पीर के रोज़ एक बयान जारी करके कहा था कि चीनी फौजी दस्तों ने फिर से मशरकी लद्दाख में मजमूम हरकत की और 29 और 30 अगस्त की दरमियानी शब दोनों ममालिक के माबीन माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए जून की तूम सूरत हाल को तब्दील करने की कोशिश की, जिसका हिंदुस्तानी फौजी दस्ते ने मुंह तोड़ जवाब दिया। आर्मी चीफ ने उन्हें चीन के साथ इस मामले में कमांडर सतह पर होने वाली बातचीत से भी मुतल्ला किया। वाज़ेह है कि ताज़ा तरीन पेशरफ्त की वजह से दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान 3 महीने से भी ज़्यादा अरसे से जारी तातुल के मज़ीद तूल पकड़ने का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि इससे सरहदी कशीदगी फिर से बढ़ गई है और दोनों ममालिक की फ़ौज सरहद पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने में मसरूफ़ है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में 29 और 30 की निस्फ शब को हिंदुस्तानी फ़ौज ने चीन की साजिश को नाकाम कर दिया। हिंदुस्तानी फ़ौज ने पेंगोंग झील के जनूबी हिस्से में मौजूद एक अहम चोटी पर कब्जा कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस मुतनाज़िया चोटी पर अब हिंदुस्तानी फ़ौज का तसल्लुत हो गया है। एक रिपोर्ट में फ़ौज के ज़राए के हवाले से ये जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चसल में चीन और हिंदुस्तान के दरमियान ब्रिगेड
कमांडर लेवल की बातचीत का दूसरा फेज जारी है। दूसरी जानिब हिंदुस्तानी फौज ने पेंगोंग में झड़प वाली मुतनाज़िया जगह पर कब्जा कर लिया। ज़राए ने यह भी वाज़ेह किया कि इस इलाके में चीनी जारहियत के जवाब में फौज ने दिफाई कार्रवाई की है। रिपोर्ट के मुताबिक पेंगोंग तसू झील के जुनूबी हिस्से में वाक़ एक चोटी पर चीन कब्जा करना चाहता है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक लिहाज से काफ़ी अहम मानी जाती है। इतवार और पीर की दरमियानी शब चीनी फौजियों ने इस पर कब्जे की साजिश की, लेकिन हिंदुस्तानी फौज ने हाल ही में तैनात स्पेशल ऑपरेशन बटालियन ने न सिर्फ उन्हें भगा दिया बल्कि ये पूरी चोटी अपने कब्जे में ले ली। पीएलए की इस हिमाकत से वाज़ेह है कि चीन अपने मफरूज़े के तहत LAC से मुताल्लिक़ जमूत को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक बार फिर फेसबुक और व्हाट्सएप पर संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए हैं। उन्होंने मंगल के रोज़ अपने ताज़ा ट्वीट में फेसबुक और व्हाट्सएप को मुल्क की जमहूरियत और समाजी हम आहंगी के खिलाफ करार दिया और इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया। कांग्रेस के साबिक़ सदर ने अमरीकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि फेसबुक ने इंतखाबी मुहिम में दानिस्ता तौर पर बीजेपी की हिमायत की थी, जो जमहूरियत के लिए ख़तरा है। डॉक्टर कफील की राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी मीडिया ने हिंदुस्तान की जमहूरियत और समाजी हम आहंगी पर फेसबुक और व्हाट्सएप के हमलों को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। हमारे मुल्क के मामलात में कोई भी ख्वाह वो गैर मुल्की कंपनी ही क्यों ना हो मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसकी फौरी तहकीकात की जानी चाहिए और कसूरवारों को सज़ा दी जानी चाहिए। ख्याल रहे कि अमरीकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हाल ही में फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी की सरबराही अनकी दास के बारे में दावे किए थे कि अनकी दास ने पिछले कई सालों के दौरान पोस्टों के जरिए बीजेपी की हिमायत की है। अखबार ने बताया कि अनकी दास ने 2014 के आम इंतखाबात में वज़ीर आज़म मोदी की तारीफ़ करते हुए एक पोस्ट शाया की थी। अखबार ने बताया कि तमाम पोस्ट 2012 से 2014 तक की थी और ये पोस्ट फेसबुक मुलाजिमीन के लिए बनाए गए ग्रुप में की गई थी। काबिल ज़िक्र है कि 29 अगस्त को राहुल गांधी ने बीजेपी और फेसबुक के ज़ेर मिल्कियत व्हाट्सएप पर गैर मुल्की मैगज़ीन का हवाला देते हुए शदीद हमला किया था। राहुल गांधी ने अमरीकी टाइम मैगज़ीन के हवाले से दावा किया कि अमेरिका की टाइम मैगज़ीन ने व्हाट्सएप बीजेपी की साजबाज को बेनकाब कर दिया है। व्हाट्सएप को 40 करोड़ हिंदुस्तानी इस्तेमाल करते हैं और इसके मालिकीन इस प्लेटफॉर्म को अदायगी के लिए इस्तेमाल करने के ख्वाह हैं, जिसके लिए मोदी हुकूमत की मंजूरी की ज़रूरत है। इस तरह बीजेपी पर व्हाट्सएप का कब्जा होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से डॉक्टर कफील को फौरी तौर पर जमानत पर रिहा करने का हुक्म सादर किया गया। अदालत आलिया के इस फैसले से योगी हुकूमत ने मुंह की खाई है, जिसने डॉक्टर कफील को एक तकरीर के जुर्म में कई महीनों से जेल की सलाखों के पीछे डाला हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट की जानिब से डॉक्टर कफील पर आयद NSA कौमी सलामती कानून की दफ़ा को भी हटा दिया गया है। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर कफील को अलीगढ़ में CAA मुखालिफ एहतजाज में शिरकत करने और तकरीर करने के बाद जनवरी में गिरफ्तार कर लिया गया था और जब अदालत से उनकी ज़मानत मंजूर हो गई तो उन पर अलीगढ़ के ज़िले मजिस्ट्रेट ने NSA के तहत कार्रवाई कर दी। इतना ही नहीं, उन पर आयद NSA की मुद्दत को भी इंतज़ामिया की तरफ से अब तक 2 बार बढ़ाया जा चुका है। डॉक्टर कफील की जानिब से दायर की गई अर्जी में NSA की मुद्दत को चैलेंज किया गया था। डॉक्टर कफील को गोरखपुर के गिलेरिया थाने में दर्ज एक मुकदमे में 29 जनवरी 2020 को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका था। उनके जेल में रहने के दौरान ही NSA को तामील कराया जाता रहा। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि NSA के तहत डॉक्टर कफील को कैद में रखना और हिरासत की मुद्दत में तौसी करना गैर कानूनी है और उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ख्याल रहे कि डॉक्टर कफील इस वक्त मथुरा जेल में कैद हैं और उनकी रिहाई का हुक्म चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस SD सिंह की बेंच की जानिब से डॉक्टर कफील की वालदा नुसरत परवीन की अर्जी पर सुनाया गया। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से डॉक्टर कफील खान की वालदा की दरख्वास्त पर 15 दिन में फैसला लेने को कहा था। इससे कबल डॉक्टर कफील की अहलिया ने भी अपने शोहर की रिहाई के हक में 4 अगस्त को ट्विटर पर एक मुहिम शुरू की थी, जिसको लोगों की जानिब से काफ़ी पजीराई मिली थी। डॉक्टर कफील की अहलिया ने 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर डॉक्टर कफील की रिहाई का मुतालबा किया था। प्रियंका गांधी समेत मुतअद्दिद सियासी कायदीन ने डॉक्टर कफील की रिहाई का लगातार मुतालबा किया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से JEE मेंस मुल्क भर में मंगल के रोज से शुरू हो गए। ये इम्तिहानात 6 सितंबर तक जारी रहेंगे। इसके लिए मुल्क भर में 660 इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए हैं। पहले दिन सेंटर पर कोरोना से बचाव और हिफाजत के इंतज़ाम देखने को मिले। तुलबा भी एग्जामिनेशन सेंटर्स पर पूरे एहतियात के साथ देखे गए।
वो अपने साथ हैंड सैनिटाइजर लेकर आए थे। इसके अलावा तुलबा मास्क और फेस शील्ड लगाकर पहुंचे। जेईई मेंस में 8,58,000 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन है। पहले दिन 2 सेशंस में सुबह 9 से दोपहर 12 बजे और दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक इम्तिहान होगा। तुलबा में एडमिट कार्ड में बताए गए कोरोना और दीगर 22 अहकाम पर अमल करना है। इम्तिहानी मराकिज़ में सभी इंतजाम टचलेस हैं। इस बार कोर्ट से स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड चेक किए गए। सेंटर से 20 मीटर दूरी तक ही गाड़ियों को पहुंचने की इजाज़त दी गई। तुलबा को इम्तिहान के दौरान सेंटर पर 3 लेयर मास्क मिले। इसे पहनने के बाद ही एंट्री मिली। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ सरकारों ने स्टूडेंट्स को इम्तिहानी मराकिज़ तक लाने और ले जाने का मुफ्त इंतज़ाम किया। किसी स्टूडेंट का टेम्परेचर 99.4 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो उसे आइसोलेशन रूम में 10 मिनट रखा जाएगा। इसके बाद भी अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहा तो उसे आइसोलेशन रूम में ही इम्तिहान लिखवाया जाएगा। नए इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने मंगल के रोज ओहदा संभाल लिया। वजारत खजाना के साबिक सेक्रेटरी कुमार को अशोक लवासा की जगह नया इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा और इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा के हमरा काम करेंगे। राजीव कुमार साबिक सेक्रेटरी मालियात हैं। उनको गुज़िश्ता महीने नया इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया था। राजीव कुमार की तकर्रुरी की इत्तला वजारत कानून की जानिब से नोटिफिकेशन जारी करके दी गई थी। सदर रामनाथ कोविंद ने उनके ओहदा संभालने की तारीख तय करके उनकी तकर्रुरी को मंजूरी फराहम की थी। राजीव कुमार 1984 बैच के झारखंड कैडर के IAS ऑफिसर हैं। गौरतलब है कि लवासा ने गुज़िश्ता दिनों इस्तीफ़ा दे दिया था और वो मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक के नायब सदर मुकर्रर किए गए थे। राजीव कुमार 1984 बैच के IAS ऑफिसर हैं और झारखंड के अलावा मरकज़ की मुख्तलिफ वजारतों पर आला ओहदों पर काम कर चुके हैं। कुमार पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं। वो वजारत खजाना के सेक्रेटरी के ओहदे से सुबुकदोश होने के बाद इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किए गए हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक और रूस के डेगेस्टन में एक खातून के मुंह से डॉक्टरों ने 4 फीट लंबा सांप निकाला। खातून पीर के रोज पेट में दर्द होने की शिकायत के साथ अस्पताल पहुंची थी। डॉक्टरों को शुरुआत में इस बात का पता ही नहीं चल सका कि खातून को क्या हुआ है। जांच के बाद डॉक्टरों ने पाया कि उसके पेट में कोई बाहरी चीज़ है। इसके बाद खातून को बेहोश कर डॉक्टर्स ने मुंह में ट्यूब डालकर उस बाहरी चीज़ को निकालना शुरू किया। बाहर निकालने पर पता चला कि ये सांप था। खातून के मुंह से सांप निकालने की पूरी प्रोसेस का वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया, जो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में डॉक्टर्स खातून के मुंह से सांप निकालते नजर आ रहे हैं। सांप के पेट से बाहर आते ही इलाज में जुटी एक खातून डॉक्टर घबराकर पीछे हट जाती है। इसके बाद सांप को एक मेडिकल बकेट में डाला जाता है। खातून अपने घर से बाहर गार्डन में सो रही थी। सोते वक्त उसका मुंह खुला रह गया था। मुंह के रास्ते से ही सांप उसके पेट में पहुंच गया। सुबह उठने पर उसे पेट में दर्द महसूस हुआ और उसने डॉक्टर्स की मदद ली। अभी तक ये पता नहीं चल सका कि ये सांप कौन सा था और पेट से बाहर निकाले जाने के बाद वो जिंदा था या नहीं। जिस खातून के पेट से सांप निकला उसकी पहचान भी सामने नहीं आई है। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक डेगेस्टन और इसके आसपास के गाँव में अक्सर ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। लोगों को यही सलाह भी दी जाती है कि वो घर से बाहर ना सोएं। चेन्नई सुपर किंग्स के अहम खिलाड़ी सुरेश रैना ने ज़ाती वजूहात की बिना पर IPL 2020 से अपना नाम वापस ले लिया है। अब स्पिनर हरभजन सिंह के भी IPL से दस्तबरदारी की खबरें आ रही हैं, जिस पर चेन्नई सुपर किंग्स के ओहदेदारों ने खामोशी तोड़ते हुए इस मामले पर पूरी सूरत हाल को साफ कर दिया। चेन्नई सुपर किंग्स के आला दर्जे के ओहदेदार ने हरभजन की अदम मौजूदगी पर बात करते हुए बताया कि उनको 1 सितंबर को मुत्तहिदा अरब अमारत आकर टीम में शामिल होना था, लेकिन फिर उनका आना मनसूख हो गया। हमें नहीं मालूम कि वो कब आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं या नहीं। ओहदेदार ने बताया कि हरभजन ने इस बारे में इंतज़ामिया को कोई जानकारी नहीं दी है। ओहदेदारों का मजीद कहना था कि फ़िलहाल उनके IPL से बाहर होने की खबरें सिर्फ अफवाह हैं। वाज़ेह है कि कुछ दिन कबल
चेन्नई के 13 मेंबरों को कोरोना रिपोर्ट मुस्बित आई थी, जिसमें 2 खिलाड़ी शामिल थे। इसके फौरन बाद ही रैना ने ज़ाती वजूहात का हवाला देते हुए IPL 2020 से नाम वापस ले लिया था और वापस लौट गए थे। एक वेबसाइट को रैना के हवाले से बताया गया था कि उनके लिए उनके बच्चे ज़्यादा अहम है। IPL का पहला मैच 19 सितंबर को खेला जाएगा, जबकि फाइनल मैच 10 नवंबर को होगा। अभी तक मुकम्मल शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया ने IPL के दौरान 20,000 कोरोना टेस्ट कराने का प्लान बनाया है। इसके लिए बोर्ड 10 करोड़ रुपए खर्च करेगा। IPL के दौरान हर 5वें दिन सभी खिलाड़ियों समेत स्टाफ का कोरोना टेस्ट होगा। इस बार कोरोना की वजह से टूर्नामेंट 19 सितंबर से 10 नवंबर तक UAE में बायोसिक्योर माहौल में होगा। IPL में सभी 8 टीमों के बीच 60 मुकाबले शारजा, दुबई और अबू धाबी में होंगे। सभी फ्रेंचाइजीज ने UAE पहुंचकर क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर लिया है। इसी दौरान चेन्नई सुपर किंग्स के 2 प्लेयर समेत 13 लोग मुतासिर पाए गए थे। राहत वाली बात यह है कि इन सभी का दूसरा कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। IPL के एक ओहदेदार ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि UAE की VPS हेल्थ केयर कंपनी के साथ BCCI ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। कंपनी करीब 20,000 कोरोना टेस्ट करेगी। हर टेस्ट के लिए BCCI को 200 दिरहम लगभग 3,971 रुपये खर्च करने होंगे। कंपनी IPL के दौरान कोरोना जांच के लिए 75 हेल्थ वर्कर्स को तैनात करेगी। इसमें 25 कर्मचारी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लैब में और 50 एम्प्लॉयज़ खिलाड़ियों की देखभाल के लिए तैनात होंगे। चेन्नई टीम के कोरोना पॉजिटिव पाए गए सभी 13 लोगों की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये जानकारी IPL के CEO KS विश्वनाथन ने दी है। पिछले हफ्ते के शुरुआत में CSK के 2 खिलाड़ियों तेज गेंदबाज दीपक चाहर और बैट्समैन ऋतुराज गायकवाड़ समेत स्टाफ और मैनेजमेंट के 13 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं टीम के वाइस कैप्टन सुरेश रैना भी टूर्नामेंट छोड़कर इंडिया लौट गए हैं। विश्वनाथ ने बताया कि पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए सभी लोग 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किए गए हैं। सभी का 3 सितंबर को तीसरी बार कोरोना टेस्ट होगा। 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा करने के बाद वो प्रैक्टिस शुरू कर सकेंगे। हैदराबाद में आज गणेश विसर्जन मुकम्मल हो गया। गणेश विसर्जन के लिए पुलिस ने काफ़ी इंतजाम किए थे। हालांकि पुलिस ने बार बार हिदायत दी थी कि ज़्यादा लोग जमा ना हो, लेकिन त्यौहार का माहौल ऐसा बन गया कि बहुत सी जगह पे कोविड-19 के गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी देखी गई। लेकिन गणेश विसर्जन का पूरा जो अमल था वो पुरअमन अंदाज में आज मुकम्मल हो गया। आइए देखते हैं उसकी कुछ झलकें। गणपति बप्पा अगले बरस तू गणेश महाराज ముందు ముందుకు ఓకే సార్ ఇటేసిన కనిపించకుండా అయిపోయింది దూరం नाज़रीन, आज की ख़ास बात में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल नई खबरों के साथ, नए तज्ज़िये के साथ और बहुत सारे कौमी और बैनुल अक़वामी अपडेट्स के साथ। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।